हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग पार्ट नंबर 12 की बात करेंगे गोल्डन इंडिया एंशिएंट टाइम टू AD 1206 के। और हम टॉपिक है अगला शुंग डायनेस्टी। टॉपिक पेज नंबर 12 पे शुंग डायनेस्टी है ना, जो पार्ट चल रहा है वही पेज चल रहा है आपका। शुंग डायनेस्टी SUNG है। देखिए शुंग डायनेस्टी आप लोग देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि बृहदत्त जो आखिरी रूलर था मौर्यन एम्पायर का, उसको उसके ही प्राइम मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। वहाँ हमने पढ़ा था जब मौर्यन डायनेस्टी के अंत पे हम लोग आए थे। तो ये वही है ना, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, अब शुंग डायनेस्टी में लिखेंगे शुंग डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग इन 185 BC। शुंग डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग इन 185 BC। ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन एम्परर बृहदत्त। He was commander-in-chief of Mauryan Emperor Bridhat. He killed the king and captured the throne. He killed the king and captured the throne. उसने किंग को मार दिया और थ्रोन पे कब्जा कर लिया, जाके बैठ गया वहाँ पे, है ना, जो थ्रोन था गद्दी पे, मतलब राजा बन गया वो। और इसी के साथ मौर्यन एम्पायर का अंत भी हो गया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ ट्वाइस। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ ट्वाइस। थर्ड लाइन पे आएंगे आप लोग इस पैराग्राफ की। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ ट्वाइस वेयर फेमस संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि वॉज हिज पुरोहित। वेयर फेमस संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि वॉज हिज पुरोहित। अब आप पतंजलि सुनते हैं, आज पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं। ये पतंजलि नाम योग गुरु के नाम पे पड़ा है, जो पुराने बहुत बड़े हिंदू धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते थे, पतंजलि, है ना। उसी के नाम पे आज जो बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, वो इसी इनके नाम पे ही है। इनके गुरु मानते हैं वो उनको, है ना, ऐसे मनाता है। और ये पतंजलि वही है ना, बहुत फेमस वो थे, ग्रामेरियन थे। तो पतंजलि वॉज हिज पुरोहित। पुरोहित मतलब पंडित होता था, है ना, पुरोहित। आफ्टर पुष्यमित्र अग्निमित्र कौमा भद्रक कौमा भागवत एंड देवभूति वर द मेन शुंग किंग्स। आफ्टर पुष्यमित्र अग्निमित्र कौमा भद्रक कौमा भागवत एंड देवभूति वर द मेन शुंग किंग्स। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं चली शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग के बाद कुछ आए और रूलर्स, लेकिन इतना अच्छा रूल कर नहीं पाए। और देवभूति इसका आखिरी राजा था। अबाउट 73 BC देवभूति वॉज डिपोज्ड फ्रॉम द थ्रोन बाय अमात्य वासुदेव। आफ्टर 73 BC देवभूति वॉज डिपोज्ड फ्रॉम द थ्रोन बाय अमात्य वासुदेव। देवभूति को किसने हरा दिया? वासुदेव ने, उसके ही अमात्य ने। उसके अमात्य यानी वही कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये डायनेस्टी आई दूसरी डायनेस्टी, अपने ही राजा को मारकर। पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा बृहदत्त को मार दिया। ऐसे ही लास्ट किंग जो इसका था देवभूति का भी उसके ही मिनिस्टर या अमात्य यानी कि उसको ऑफिसर ने, क्या नाम था उसका, वासुदेव ने मारा, है ना। तो यानी कि जैसा करके डायनेस्टी में बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे मगध की, वैसा ही आपके साथ होके कोई और गद्दी पर बैठ गया आप। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा अब अलग उसमें आएंगे। सातवाहन डायनेस्टी आप लोग डालेंगे हेडिंग पेज नंबर 12 पे, इसके नीचे ही है। सातवाहन डायनेस्टी वो डायनेस्टी जो साउथ में रूल कर रही थी इसी के साथ। अब वो आएगी, ये शुंगवा मिलाएगी। यूं मत बोलिएगा शुंग के बाद सातवाहन आ गई, नहीं। सातवाहन डायनेस्टी साउथ की डायनेस्टी है और शुंग डायनेस्टी नॉर्थ, मगध जो यूपी बिहार वाला इलाका, वहां की डायनेस्टी है। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी में लिखेंगे सातवाहन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 230 BC इन आंध्र प्रदेश बाय सिमुक। सातवाहन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 230 BC इन आंध्र प्रदेश बाय सिमुक। इसका पहला राजा कौन था? सिमुक, SIMUK। ठीक है, सिमुक रूल्ड फॉर 23 ईयर्स। सिमुक रूल्ड फॉर 23 ईयर्स। लेटर सातकर्णी बिकम द किंग ऑफ सातवाहन एंड एक्सपेंडेड द पावर एंड रीजन ऑफ द डायनेस्टी। लेटर सातकर्णी बिकम द किंग ऑफ द सातवाहन एंड एक्सपेंडेड द पावर एंड रीजन ऑफ द डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी का पहला रूलर कौन है जो साउथ में काम करी? गोदावरी नदी लिख रहा है, ये गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में बहती है ना। तो कौन था पहला रूलर? सिमुक। सिमुक पहला रूलर था। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? सातकर्णी। सिमुक ने 23 साल शासन किया। उसके बाद सातकर्णी गद्दी पर बैठा और उसने डायनेस्टी को एक्सपेंड करा बहुत अच्छा, मतलब युद्ध वगैरह जीते। और एक्सपेंड करना मतलब और भी एरिया मिला लेना, है ना, अपनी डायनेस्टी में एक्सपेंड करा। इट्स कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान, ब्रैकेट में लिखेंगे मॉडर्न नेम पैठन। इट्स कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान, मॉडर्न नेम पैठन। आज जो पैठन इलाका है आंध्र प्रदेश का, उस टाइम जिसको हम प्रतिष्ठान बोलते थे, वो सातवाहनों की कैपिटल थी, राजधानी थी। ठीक है, पैठन। फिर लिखेंगे आफ्टर हिज डेथ। आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ की बात हो रही है? सातकर्णी की। आफ्टर हिज डेथ द साक इन्वेजन्स वीकेंड द पावर ऑफ द सातवाहन्स and a new dynasty arose in Maharashtra which is known as Western Kshatrap dynasty। अब देखिए थोड़ा जब सातवाहन रूल कर रहे हैं ना, थोड़ा मामले में ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट कैसे आया है?
सातकर्णी किंग था, सिमुक के बाद बना था। उसको क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद शाक इन्वेजन हुए, SAKA। कौन से, ये शक ही बोलते हैं, हिंदी में जब हम बात करते हैं तो शक बोल देते हैं, और इंग्लिश में साक, SAKA, शाक इन्वेजन। शाक इन्वेजन मतलब कि जो इनके एम्पायर को हड़पना चाहते थे, तो इन्वेजन मतलब कि आक्रमण करना, है ना, हड़पने की नीति से ये करनी है कि इनको गद्दी से हटा के हम गद्दी पर बैठे, इस नीति से किसी के ऊपर आक्रमण करना इन्वेजन कहलाता है। ठीक है, तो शाक इन्वेजन चालू हो गए, उसने सातवाहन को वीक कर दिया धीरे धीरे करके, इसके राजा मरने लगे। देखिए, और वो तो सीधी साधी बात है, किसी भी देश में, किसी भी एम्पायर में युद्ध होना चालू हो जाएंगे तो उसके बाद तो वहां की डायनेस्टी वीक होती ही है। क्यों? क्योंकि वो उसका सारा ध्यान तो युद्धों में चल जाता है, लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाते, लोगों को उसमें से विश्वास कम होने लग जाता है। ठीक है, पैसों का नुकसान होता है, राजा मरते हैं, लोग मरते हैं, तो उससे नुकसान हर तरह से उस डायनेस्टी का ही होता है। बात जीत हार की तो बहुत दूर की बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन युद्ध का शुरुआत होना ही बहुत गलत बात है ना। तो वही हुआ कि आफ्टर हिज डेथ द शाक इन्वेजन्स वीकेंड द पावर ऑफ द सातवाहन्स एंड न्यू डायनेस्टी। और इसी के साथ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इलाका देखिए वही है आंध्र प्रदेश के, मतलब साउथ का इलाका ना, गोदावरी नदी पुणे है ना, चालू होती है वहां से, तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वही इलाका है ये। अ न्यू डायनेस्टी अरोज इन महाराष्ट्र, इसका नाम था वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी। एक न्यू डायनेस्टी महाराष्ट्र में बन के आई है, वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी। तो शाक के इन्वेजन्स हो रहे हैं, उससे पावर वीक होती है सातवाहनों की, और एक नई डायनेस्टी वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी बन गई। ठीक है, फिर लिखना है गौतमी पुत्र सातकर्णी बिकम द 23rd किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। गौतमी पुत्र सातकर्णी बिकम द 23rd किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। अब देखिए यहां से थोड़ा समझने वाली बात है, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी 23वां राजा बना। ठीक है, यहां तक की बात हो गई, 23वां राजा बना सातवाहन डायनेस्टी का। इसके बाद है वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। वशिष्ठ पुत्र पुलमयी मैरिड द डॉटर ऑफ रुद्रदामन। ये लाइन आप पहले लिख लीजिए, थोड़ी 3-4 लाइन की हैं, फिर मैं समझाता हूं क्या ये। वशिष्ठ पुत्र पुलमयी मैरिड द डॉटर ऑफ रुद्रदामन कॉमा द शाक रूलर ऑफ उज्जैन, द शाक रूलर ऑफ उज्जैन who snatched all those regions which he had won by defeating the western Kshatraps. Who snatched all those regions which he had won by defeating the western Kshatrap. अब देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में विवाह होते थे ना, शादियां होती थी, वो समझौता होती थी कि ठीक है इसने अपने बेटी की शादी इस राजा से कर दी, अब ये दोनों दोस्त, अब ये कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। अच्छा, राजा भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आता था कि हाँ अब ये युद्ध लड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की बेटी मेरे पास है, युद्ध लड़ेगा मुझे उड़ाएगा तो सीधे सीधे इफेक्ट इसकी बेटी पे पड़ेगा, तो ये ऐसा करने से रहा है ना, इसका ये भी करने से रहा, इसकी डायनेस्टी में कोई और भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो शादियां एक समझौते की तरह होती थी कि अब हम भाई भाई हैं, है ना, अब हम एक दूसरे पे युद्ध या एक दूसरे के खिलाफ कोई नीति नहीं अपनाएंगे, हम मित्र बन के रहेंगे, तुम्हारा राज्य तुम्हारा, हमारा राज्य हमारा, तुम ना हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे ना हम तुम्हारी तरफ। तो ये चीज होती थी। ठीक है, तो इसलिए विवाह किए जाते थे। अब यहाँ पे यही हुआ कि है ना, वशिष्ठ पुत्र पुलमयी का मैरिड हुई रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत बड़ा शासक था शाक इन्वेजन का। शक पड़ा ना आपने, ऐसे के जो इन्वेजन कर रहा था इनके ऊपर, उसके डॉटर से विवाह कर लिया क्योंकि इनसे खतरा महसूस होने लगा, है ना। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमयी ने क्या करा, डॉटर ऑफ रुद्रदामन जो शाक रूलर था उज्जैन का, उससे विवाह किया, और जितना भी वेस्टर्न क्षत्रप से ये राज्य जीते थे ना, सारे स्नैच कर लिए। स्नैच मतलब कि सारे अपनी तरफ खींच लिए, और उसको देना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जा रही है तो थोड़ा बहुत राज्य भी चला जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जाएगा तो उसकी बेटी के हाथ में। एक तरह से ये थिंकिंग रहती है, आज भी रहती है ऐसी थिंकिंग कि भाई वो अपने घर का एक हिस्सा ही जा रहा है जो बहुत कीमती है, तो उसके साथ अगर कुछ चला भी जाएगा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। तो वही चीज इन्होंने करी कि जब वशिष्ठपुत्र पुलमयी ने रुद्रदामन की बेटी से विवाह किया, तो जितना भी राज्य उसने वेस्टर्न क्षत्रप से जीता था ना युद्धों में, वो सारा वो ले गया। ठीक है, तो सातवाहन थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लग गए। अब थोड़ा बहुत तो उसने जीत लिया, है ना। होपफुली आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस बोल देता हूँ। वशिष्ठपुत्र पुलमयी ने रुद्रदामन की बेटी से शादी करी, तो जितना भी राज्य रुद्रदामन ने वेस्टर्न क्षत्रप से जीता था वो सारा किसको मिल गया, वशिष्ठपुत्र पुलमयी को मिल गया, यानी कि सातवाहनों को मिल गया। ठीक है, तो सातवाहन थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लग गए यहाँ से। उसके बाद है द 27th किंग ऑफ द सातवाहन। सातवाहनों का 27वां राजा, बहुत सारा राजा है इस किंग में, है ना। द 27th किंग ऑफ द सातवाहन याजनश्री reconquered some regions from the Kshatrapa of Ujjaini, Kshatrapa of Ujjaini and regained the glory of his dynasty. ऐसे ही एक और राजा आया, उसने भी उज्जैन के जो क्षत्रप थे, है ना, उससे वो बहुत सारा वो
रीजन जीत लिए और ग्लोरी बढ़ाई अपने साम्राज्य, ग्लोरी मतलब उसकी शान बढ़ाई, ठीक है। किसने? याजनशीन ने 27वां राजा था सातवाहनों का, ठीक है, ग्लोरी ऑफ डायनेस्टी। फिर लिखना है ऑल द सातवाहन्स वर हिंदूज हु परफॉर्म्ड यज्ञ, ऑल द सातवाहन्स वर हिंदूज हु परफॉर्म्ड यज्ञ, यज्ञ YAJNAS, ये यज्ञ YAG नहीं, स्पेलिंग आपको YAJNAS लिखनी है, यज्ञ है, यज्ञ होते हैं ना जो मतलब एक तरह से हवन वगैरह होते हैं, बहुत उसमें यज्ञ की बहुत मान्यता थी पुराने जीवन में, है ना, जो ये पुराना समय हम पढ़ रहे हैं, इसमें यज्ञ हर शासक जीतता था युद्ध वगैरह तो यज्ञ करवा देता था, है ना, अलग अलग प्रकार के अश्वमेध यज्ञ वगैरह होते थे, बहुत सारे यज्ञ होते थे, क्योंकि देखिए क्या था, इनकी भक्ति भाव श्रद्धा में तो बहुत मान्यता थी, सही है ना। तो परफॉर्म यज्ञ। दे वर फर्स्ट टू गिव लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, दे वर फर्स्ट टू गिव लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, बिल्कुल लास्ट थर्ड लाइन पे आ जाइए, है ना, ब्राह्मण। द सातवाहन रूलर्स बिल्ड द बुद्धिस्ट टेम्पल कॉल्ड चत्ते एंड द मोनास्ट्रीज कॉल्ड विहारास, द सातवाहन रूलर्स बिल्ड द बुद्धिस्ट टेम्पल्स कॉल्ड चैत्य एंड मोनास्ट्रीज कॉल्ड विहारा। देखिए क्या हुआ, ये पहले वो थे, देखिए सातवाहनों की बहुत अच्छी बात मानी जाती है, ये हर धर्म का आगे वो करते थे, पालन करते थे, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। हिंदू धर्म खुद ने अपना रखा था, है ना। पहले रूलर थे सातवाहन जिन्होंने हिंदुओं को, ब्राह्मणों को जमीनें दी, लैंड ग्रांट्स दिए। दूसरी बात, इन्होंने बुद्धिस्ट के लिए चैत्य बनवाए, जिन्हें टेम्पल्स बोला जाता है, बुद्धिस्टों के मंदिर, जो बुद्ध धर्म है उसके लिए मंदिर बनवाए चैत्य, और मोनास्ट्रीज यानी कि मठ बनाए जहाँ पे इनके गुरु रहते हैं, जैसा आज हमारे आर्य समाज वगैरह होता है वैसे ही लगभग मंदिर के जैसा ही होता है मोनास्ट्री भी, लेकिन हाँ वहाँ पे ये लोग रहते हैं, जो इनके सन्यासी वगैरह होते हैं ना, जो गुरु होते हैं बुद्धिस्ट में, वो लोग यहाँ रहते हैं वहाँ जाके, तो मोनास्ट्री होता है, वही बनाई। मोनास्ट्रीज को विहारास बोला गया और मंदिर को, टेम्पल्स को चैत्य बोला गया, तो वो भी इनका मेन काम था सातवाहनों का। इसी के सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अच्छी डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।